साल 2002 पाकिस्तान में बहुत कुछ बदल रहा था। एक वाकया हमने भी देखा और उससे आज के दौर में सबक हासिल करते हैं। और वो सबक क्या है, वाकया क्या है, पहले मैं आपको वाकया बताऊं, फिर आखिर में सबक आप खुद ही समझ जाएंगे। ये वाकया साल 2002 में मई और सितंबर के बीच की कोई तारीख होगी, और वो तारीख़ इसके बीच में क्यों होगी इसका भी आपको पता लग जाएगा। उन दिनों में हम ब्लॉक 16 फेडरल बी एरिया में रहा करते थे, और फेडरल बी एरिया ब्लॉक 20 मेट्रोपॉलिटन एक स्कूल है बड़ा मशहूर, उसके बैक साइड पे हमारा एक दोस्त रहता था। किराएदार थे, वो ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, उनके फर्स्ट फ्लोर पर मकानदार रहा करते थे। जब भी हम अपने दोस्त के घर जाते थे, मकानदार अंकल जो थे उनका नाम था मेहदी भाई। मेहदी भाई उतरते थे, एज होगी उस वक्त उनकी लेट 50s में, गवर्नमेंट मुलाजिम थे शायद। और सैटरडे की जब छुट्टी होती थी ना, तो वो सब्जी मंडी चले जाया करते थे, और सब्जी मंडी से वापसी होती थी उनकी 8-9 बजे। और गलती से कहीं हम लोग मिल गए, वीकेंड होता था, हम लोग भी अपने दोस्त के यहाँ पहुंचे होते थे, तो भाई वो खड़े होके जो वो तहरीक आज़ादी की भी बातें, तो फिर वो कराची की जब ये जो सियासी जमात है ये कैसे बनी और ये फेडरल बी एरिया कैसे आबाद हुआ, बड़ी लंबी लंबी छोड़ते थे जी। हम सुनते रहते थे कि चलो जी हमारे दोस्त के मकानदार हैं, 5-10 मिनट जी अंकल जी अंकल जी अंकल सुन रहे होते थे। अच्छा, मेरी भाई की एक बेटी थी और एक बेटा था, यंग थे, और कुछ दिनों बाद हमारे दोस्त ने बताया कि इनकी बेटी का निकाह हो गया है फ़ोन पर, और इनका जो दामाद है वो US में होता है। उन्हीं दिनों में एक वाक़या पेश आया। एक सहाफ़ी को, वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक सहाफ़ी डैनियल पर्ल, अमरीकी सहाफ़ी को पहले अगवा किया गया, दहशतगर्दों ने उसको अगवा किया और फिर उसको कत्ल कर दिया। अच्छा, डैनियल पर्ल की जो बॉडी की बाक़ियात थी वो मिली थी कराची के एक आउटस्कर्ट्स ही कह लें उस ज़माने में, और अभी भी गडाब का एरिया था, वहाँ से उसकी बाक़ियात मिली थी। और मरहूम ईदी अब्दुल सत्तार ईदी साहब खुद गए थे, वो बाक़ियात कलेक्ट की थी। और सोराब गोड पे तो ईदी सर्द खान है ना, वहाँ जाके वो बाक़ियात रखी गई थी ताकि DNA वगैरह बाकी मामलात हों। उस दौरान ईदी सर्द खाना सोराब गोड के इर्द गिर्द ऐसी सिक्योरिटी थी कि देखने वाली थी, ऐसा लगता था कि पता नहीं भाई क्या हो जाएगा या क्या होने वाला है। अब ये वो टाइम आप याद रखें। हम अपने दोस्त के यहाँ भी आते जाते थे, वहाँ पुलिस की इधर चेक पोस्ट वगैरह ज़्यादा बन गई थी, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हो गई थी। अच्छा, जब हम लास्ट टाइम गए ना, तो हमने देखा कि मेहदी भाई आए और बग़ैर हमें कहानियाँ सुनाए या हम उनको छोड़ू अंकल कहते थे, वो निकल गए। इसी तरह फिर वापस आए, जबकि अब चाबी होती थी एक्स का दरवाज़ा, उन्होंने खोला और उधर झुका के ऊपर चले गए। हमने अपने दोस्त से पूछा क्या हुआ भाई, आज ये ज्ञान नहीं बांट रहे हो? मतलब हम सब पता समझते ही थे बेचारे, वो टाइम पास के लिए हमें कहानियाँ सुनाते थे। कह रहा है यार बस इनके साथ बड़ा बैड सीन हुआ है, लेकिन अब ये थोड़ा सा वो मुस्कुराया, कह रहा अब ये कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने कहा हुआ क्या? कह रहा यार मामला ये था कि इनके घर पे अभी एक दिन पहले वीकेंड था, कुछ सुबह 6:30 बजे, कह रहा हमें भी नहीं पता, वो भी जब पुलिस एंटर हुई है घर में तो हमें अंदाज़ा हुआ है। पुलिस और दीगर फोर्सेस बड़ी नफरी जी, और उसमें कोई आला अफसरान भी थे, वो घर में दाखिल हुए हैं, और उनके साथ इंटरप्रेटर भी था। ये जो बात कर रहे थे उसको वो ट्रांसलेट करके उस ज़बान के लोगों को भी बता रहा था। साथ साथ ना कुछ सहाफ़ी भी थे, मीडिया के कुछ कैमरे शैमरे भी थे। मैंने कहा यार खैरियत है, ऐसा क्या हो गया? कह रहा है यार हम भी बड़े परेशान हुए, किसी को अंदाज़ा ही नहीं था सुबह 6:30 बजे कौन घुसाया घर में, पता नहीं चोर डकैते हुआ क्या। बार देखा तो जितनी नफरी है, और पहले हमारे घर में चेकिंग, हमारे पोर्शन में चेकिंग की, फिर ये ऊपर चले गए और फिर इनको गिरफ़्तार करके लेकर गए, और शायद ये 1 या 1.5 दिन बाद वापस आए। हुआ ये था कि मेरी भाई अपनी आदत से मजबूर थे, उनके दामाद का अमेरिका से फ़ोन आया और इन्होंने बताया होगा कि जी ऐसे ऐसे डैनियल पर्ल की बाक़ियात और जो भी इसकी बॉडी है वो ईदी सर्द खाने में रखी गई है, बहुत सिक्योरिटी है। तो उनके दामाद ने ऐसे ही पूछ लिया होगा जी हुआ क्या था, क्योंकि उस ज़माने मीडिया इतना आम नहीं था, जो नॉन मीडिया लोग होते हैं उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता था इन कहानियों में, इन वाक़यात में। तो इन्होंने बताया कि हमें तो सब पता है कि उसको कैसे अगवा किया था और कैसे सारी कार्रवाई हुई, और उन्होंने अपनी तरफ से कोई कहानी बता के उस अपने दामाद को इम्प्रेस करने की कोशिश की। ये इनकी बात हुई रात के 2 बजे, और सुबह 6:30 बजे जी इन्होंने जो इम्प्रेस किया था फ़ोन पे, PT सेल पे बात हो रही थी, उसका नतीजा निकल आया और उनके घर पे छापा पड़ा। इनको एक दिन रखा भी, और इन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन शायद इनकी पिटाई विटाई भी हुई। फिर जब क्लियर हो गया कि भाई ये तो छोड़ू हैं, इनको तो बेचारे को कुछ पता ही नहीं है, और फिर इनको वहाँ से रिलीज़ कर दिया गया, क्लियर हो गए जी, वापस आ गए। और उसके बाद से फिर हमने वो जो रवैया देखा, बिल्कुल बदल चुके थे, बिल्कुल वो किसी बारे में ज्ञान नहीं बांटते थे। खैर, इस कहानी को सुनाने का मकसद है कि ज़्यादा छोड़ू होना, और कभी कभी आपको कुछ चीज़ें पता हों और वो हर जगह ज्ञान बांटना, उसका ये ख़तरनाक हो सकता है। कराची में तो ऐसे लोग, ऐसी पर्सनैलिटीज़ बहुत होती थी। आपके भी इर्द गिर्द ऐसा कुछ छोड़ू हो तो ज़रूर उसका वाक़या शेयर कीजिएगा, और हम कोशिश करेंगे इसको अपने पास पब्लिश करें। अच्छा, ये कहानी सही है, थोड़ी सी फ़नी हो गई, लेकिन ये एक सहाफ़ी कम्युनिटी के लिए बहुत ही डार्क डेज़ थे।
मई 2002 में इसकी बाक़ियात गडाप के इलाके से डैनियल पर्ल, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल का सहाफ़ी था, इसकी बाक़ियात बरामद हुई थी। और सितंबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक इसकी जो बाक़ियात थी वो ईदी सर्दखाने सोराबकोट में रहीं। और उसके बाद सितंबर में पूरे एजाज़ के साथ इसको यहाँ से रवाना कर दिया गया, इसकी बाक़ियात को, और अमेरिका भेज दिया गया था। ये एक छोटा सा सबक था ज़िंदगी का, एक वाक़या था, एक चीज़ का ऐनी शाहिद था। आपने इससे क्या सबक हासिल किया, ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू जी।